बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है सेल थ्योरी। सेल थ्योरी क्या चीज़ है, ये कैसे ओरिजिनेट हुई और ये क्या कहती है। 17th सेंचुरी में बहुत सारे साइंटिस्ट ने माइक्रोस्कोप का यूज़ जब करना शुरू कर दिया तो उस वक़्त रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट ने एक थिन स्लाइस लिया कॉर्क का। कॉर्क क्या होता है? ये ओक ट्री की एक प्रोडक्ट है, उसकी छाल का हिस्सा है। उसका इसने थिन स्लाइस यानी बारीक सी कटिंग ली और उसे माइक्रोस्कोप के नीचे देखा। माइक्रोस्कोप के नीचे जब उसने देखा तो उसने ऑब्जर्व किया कि इस स्लाइस के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे बॉक्सेस पाए जाते हैं, जैसे कि ये हैं। इस तरह से इसने छोटे छोटे बॉक्सेस इसके अंदर देखे और इन बॉक्सेस को इसने सेल का नाम दिया। इसके बाद इसने बार्क ऑफ ट्रीज और रूट ऑफ ट्रीज को भी देखा और उसमें भी इसको इस तरह के कंपार्टमेंट्स नजर आए और इन कंपार्टमेंट को इसने सेलुलाई का नाम दिया, जिससे बाद में सेल का नाम बना। ये उस वक़्त की इस्तेमाल होने वाली माइक्रोस्कोप है और ये वो पीस था जो कि इसने फर्स्ट टाइम देखा था। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया वैसे वैसे माइक्रोस्कोप में भी बेहतरी आती गई। 1673 में एंटन वॉन लीवनहुक ने एक बेहतर माइक्रोस्कोप बनाई और उस माइक्रोस्कोप के नीचे पॉन्ड वाटर को ऑब्जर्व किया और देखा कि उसमें कौन कौन से लिविंग सेल्स पाए जाते हैं। उसमें जो लिविंग सेल्स उसको नजर आए उसने उनको एनिमलक्यूल्स, यानी कि एनिमल का मतलब था मूविंग, एनिमलक्यूल्स का नाम दिया क्योंकि इसको मूविंग मॉलिक्यूल्स नजर आ रहे थे, तो इसने उनको एनिमलक्यूल्स का नाम दे दिया। इन 1809 फ्रेंच बायोलॉजिस्ट जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क ने भी कुछ सेल्स को ऑब्जर्व किया और ये सेल्स प्लांट्स और एनिमल्स की बॉडी के थे। बाद में 1831 में ब्रिटिश बोटेनिस्ट रॉबर्ट ब्राउन ने सेल के अंदर एक और चीज डिस्कवर की, दैट इज न्यूक्लियस। तो यहाँ पर देखें कि हमने दो डिस्कवरीज की बात की। सेल किसने डिस्कवर किया? रॉबर्ट हुक ने। और सेल के अंदर न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया? रॉबर्ट ब्राउन ने। अब इसके बाद से साइंटिस्ट ने इंफॉर्मेशन को, सेल के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया, तरतीब देनी शुरू कर दी। इस वक्त 1838 में एक जर्मन बोटेनिस्ट था मैथियस श्लीडेन। इसने पार्ट्स ऑफ प्लांट्स को माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व करना शुरू किया और नेक्स्ट ईयर जर्मन जोलॉजिस्ट थ्यूडर शिवान ने कंक्लूड किया सेम चीज एनिमल के सेल्स में। और इन दोनों ने अपनी अपनी जगह पर यह कंक्लूड किया कि प्लांट्स और एनिमल्स ये सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं। अब तीन तरह की इंफॉर्मेशन आ गई। सेल को किसने डिस्कवर किया? रॉबर्ट हुक ने। सेल के अंदर न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया? रॉबर्ट ब्राउन ने। और श्लीडन और शिवान ने ये चीज़ डिस्कवर की, ये चीज़ कंक्लूड की कि प्लांट्स और एनिमल्स सेल के बने होते हैं। इसके बाद 1885 में रूडोल्फ विर्चू इसने ऑब्जर्व किया कि तमाम सेल्स प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही आते हैं, यानी कि सेल नए सिरे से नहीं बनते। जब एक सेल प्रेजेंट है तो उसी की रिप्रोडक्शन से नए सेल्स बनते हैं। लुईस पास्टर ने इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया कि सेल डिवाइड होकर नए सेल्स बनाते हैं। इस तमाम इंफॉर्मेशन को कंबाइन कर दिया गया और इस इंफॉर्मेशन का नाम सेल थ्योरी रखा गया। कंबाइंड इंफॉर्मेशन का नाम सेल थ्योरी रखा गया। और सेल थ्योरी के 3 पार्ट्स कौन से हैं? ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ 1 और मोर सेल्स। लिविंग ऑर्गेनिज्म एक या ज्यादा सेल्स के बने होते हैं। सेल आर द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन एन ऑर्गेनिज्म। इसका क्या मतलब है कि ऑर्गेनिज्म बने हुए भी, यानी कि ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर सेल के बने होते हैं और ऑर्गेनिज्म में पाए जाने वाले तमाम फंक्शन भी यही सेल परफॉर्म करते हैं। और थर्ड पॉइंट इसका कि सेल्स कम्स फ्रॉम द डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल। प्री एग्जिस्टिंग पहले से पाए जाने वाले सेल्स से ही नए सेल्स बनते हैं। तो ये तीनों पॉइंट मिलकर सेल थ्योरी कहलाते हैं। सेल थ्योरी इज वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी में थ्योरीज बहुत कम हैं, तो ये यही एक जनरलाइज्ड थ्योरी है बायोलॉजी की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। वैलिडेशन ऑफ सेल थ्योरी, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि क्या सेल थ्योरी वैलिड है, क्या सेल थ्योरी ठीक है, इसके हक में कौन से
ऑब्जर्वेशंस हैं, कौन से एक्सपेरिमेंट्स हैं। जब लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर साइंटिस्ट ने बहुत सारे सेल को देखा तो वो फाइनली इस नतीजे पर पहुंचे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चरल यूनिट सेल ही हैं। बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ऑब्जर्व करने के बाद साइंटिस्ट इस नतीजे पर पहुंचे कि सेल ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स का स्ट्रक्चरल यूनिट है। ऐसी टेक्निक्स जैसे कि लाइव सेल इमेजिंग और जेनेटिक स्टडीज, इन्होंने ये दिखाया कि सेल किस तरीके से रेप्लिकेट करते हैं और नए सेल्स बनाते हैं। इस तरीके से ये पॉइंट्स जो कहता था कि सेल्स ओरिजिनेट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, इसकी वैलिडिटी साबित होती है और ये पॉइंट प्रूव हो जाता है। कुछ टेक्निक्स जैसे कि डीएनए सीक्वेंसिंग क्या है, डीएनए के अंदर पहले कौन सा जीन है, फिर कौन सा जीन है, फिर कौन सा जीन है, इसको हम डीएनए सीक्वेंसिंग कहते हैं। डीएनए सीक्वेंसिंग ये शेयर करती है कि बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में कॉमन जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है और इनका मेटाबॉलिक पाथवे सेम है। इस चीज़ से ये आइडिया मिलता है कि सेल इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल्स बेसिकली एक तरीके से काम करते हैं, तो सेल इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ और ये सपोर्ट करता है हमारी सेल थ्योरी को। सेल कल्चर स्टडीज। सेल कल्चर क्या होता है? आर्टिफिशियली सेल को किसी ग्रोथ मीडियम के अंदर उनकी तादाद बढ़ाने को सेल का कल्चर कहते हैं। सेल कल्चर एंड टिश्यू इंजीनियरिंग में टिश्यूज़ को यूज़ करके उनमें मॉडिफिकेशन की जाती हैं और नई टिश्यूज़ या मुख्तलिफ ऑर्गन्स बनाए जाते हैं। ये दोनों एक्सपेरिमेंट्स भी सेल थ्योरी को वैलिडेट करते हैं। किस तरीके से? इन्होंने सेलुलर ग्रोथ को, डिफरेंशिएशन यानी एक सेल किसी चीज़ में कैसे कन्वर्ट होता है, जैसे कि एक सेल नेफ्रॉन जो कि किडनी का सेल है, ये कैसे बनता है, और रिप्रोडक्शन को स्टडी करके जब देखा तो ये तमाम एक्सपेरिमेंट्स भी सेल थ्योरी को फेवर करते हैं। क्या सेल थ्योरी इतनी ही यूनिवर्सल है? क्या हर जगह पे ये अप्लाई हो जाती है? तो कुछ एक्सेप्शंस भी सेल थ्योरी में देखने को मिलती हैं। फॉर एग्जांपल वायरसेस, हमने कहा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की करेक्टरिस्टिक्स 7 करेक्टरिस्टिक्स हैं। वायरसेस के अंदर भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की कुछ करेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं, लेकिन ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की तमाम करेक्टरिस्टिक्स नहीं रखते। वायरसेस आर नॉट मेड ऑफ सेल्स, ये इंडिपेंडेंटली रिप्रोड्यूस भी नहीं कर सकते, ये होस्ट सेल के अंदर ही रेप्लिकेट करते हैं, अदरवाइज ये रेप्लिकेट नहीं करते, ये बिल्कुल नॉन लिविंग बन जाते हैं। तो इस तरह से इनमें लिविंग और नॉन लिविंग दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं। तो ये कंसीडर किया जाता है कि दे आर एट द बॉर्डर ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, दे आर एट द बॉर्डर ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग एंटिटीज। इसके अलावा प्रायॉन्स भी सेल के नहीं बने होते, विरॉइड्स भी सेल के नहीं बने होते, लेकिन इसके बावजूद इनके पास डीएनए, आरएनए और प्रोटीन भी है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाया जाता है। तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स रखने वाले ऑर्गेनिज्म सेल थ्योरी इनके ऊपर अप्लाई नहीं होती। तो इस तरह से ये एक एक्सेप्शन है। अब इसके अलावा सेल के अंदर पाई जाने वाली ऑर्गेनेलीज जो कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट हैं, इनके अंदर इनका अपना डीएनए होता है और ये अलग से रेप्लिकेट कर सकती हैं। जैसे ये एक सेल है, सेल अभी रेप्लिकेट नहीं कर रहा, लेकिन ये इसका क्लोरोप्लास्ट है, तो क्लोरोप्लास्ट रेप्लिकेट करके 2 की तादाद में हो जाता है। तो ये इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट कर लेती हैं सेल की रेप्लिकेशन से। तो इस किस्म की रेप्लिकेशन के बारे में भी सेल थ्योरी कुछ नहीं बताती। तो ये इनकी इस तरह की रेप्लिकेशन और इनका सेपरेट डीएनए का प्रेजेंट होना, ये इस बात को सुजेस्ट करता है कि ये ओरिजिनेट हुए हैं फ्रॉम प्रोकैरियोट्स, यानी कि सेल के अंदर प्रोकैरियोट्स ने रहना शुरू कर दिया और वो प्रोकैरियोट्स माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट बन गए। इस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट ओरिजिनेट हुए फर्स्ट टाइम। इसके अलावा एक और पॉइंट ये है कि कुछ फंजाई और एल्गी ऐसे हैं कि इनके मल्टीपल न्यूक्लियाई वाले सेल्स होते हैं जो कि इनके साइटोप्लाज्म में इकट्ठे प्रेजेंट होते हैं। ये साइटोप्लाज्म है और इसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियाई होते हैं, तो ऐसे सेल्स को हम मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स कहते हैं। ये सेल्स भी सेल थ्योरी के ट्रेडिशनल कंसेप्ट के खिलाफ हैं, जो कि ये कहता है कि हर सेल के अंदर एक न्यूक्लियस पाया जाता है।
वर्टिब्रेट के मसल्स के सेल्स जो कि मायोसाइट्स कहलाते हैं, ये भी सेल थ्योरी से मैच नहीं करते, क्योंकि ये मल्टी न्यूक्लिएटेड फाइबर्स होते हैं और ये फाइबर्स आपस में फ्यूज होकर रहते हैं। तो ये जो कंसेप्ट था कि सिंगल सेल एक बेसिक यूनिट है, वो यहाँ पर गलत हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर मैनी सेल्स मिलकर एक यूनिट बना रहे हैं। मल्टी न्यूक्लिएटेड फाइबर जो कि बहुत सारे मसल सेल्स से मिलकर बनता है और ये एक यूनिट ऑफ मसल बनता है। तो चूंकि सेल थ्योरी ये कहती है कि सिंगल सेल यूनिट ऑफ लाइफ है, जबकि यहाँ पर मल्टीपल सेल्स जो कि मिलकर रहते हैं और एक यूनिट बनाते हैं, वो सेल थ्योरी से कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। मसल सेल्स जिनको मायोसाइट्स कहते हैं, वर्टिब्रेट्स में ये सेल्स फ्यूज होके मल्टी न्यूक्लिएटेड फाइबर्स बनाते हैं जो कि यूनिट ऑफ मसल है। तो सेल थ्योरी कहती है कि सिंगल सेल यूनिट ऑफ लाइफ है, यहाँ पर मल्टी सेल्स मिलकर एक यूनिट ऑफ लाइफ बना रहे हैं, एक यूनिट ऑफ मसल बना रहे हैं। तो ये पॉइंट सेल थ्योरी से मैच नहीं करता।